हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें उसका 9वां पार्ट जो कि है पथ की पहचान। आज हम इस कविता का पहले सार समझेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। ये जो कविता है पथ की पहचान, ये श्री हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, जीवन के मार्ग पर चलने से पहले तू उसकी पहचान कर ले, क्योंकि इसका ज्ञान लोगों के बताने या पुस्तकों से प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग जो जीवन पथ पर अपने चिन्ह छोड़ गए हैं, उनके आधार पर अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। एक बार रास्ते में चलने के बाद अच्छे या बुरे का विचार नहीं करना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर चलते हुए ये निश्चित नहीं कि कहाँ सुख मिलेंगे और कहाँ दुख। कौन रास्ते में छोड़ जाएगा और कब तुम्हारी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी, ये सारी बातें अनिश्चित हैं, परंतु तू दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता चल। तो ये था पाठ का सार। अब चर्चा करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ कहा गया है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मुंह खोकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो है बटोही। तो बटोही का जो मतलब होता है वो होता है मुसाफिर, राही, चलने वाले। बाट का मतलब रास्ता, वैसे ही अनगिनत का मतलब जिनकी गिनती ना की जा सके, या आप कह सकते हैं असंख्य। निशानी का मतलब होता है चिन्ह। मुख का मतलब खामोशी। पंथी का मतलब भी मुसाफिर होता है। और पथ का मतलब होता है मार्ग। इसमें कवि ने जीवन मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जीवन मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को सावधान किया गया है। कहने का मतलब कवि कहता है कि जीवन के मार्ग पर चलने वाले हे यात्री, तू चलने से पहले रास्ते को समझ ले। इस जीवन के रास्ते की कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है। दूसरे के मुंह से सुनकर भी इसका हाल ज्ञात नहीं होता। आज तक इस रास्ते पर अनगिनत यात्री जा चुके हैं, परंतु उन सबका आज कुछ भी पता नहीं कि कहाँ गए। परंतु कुछ लोग इस रास्ते पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। ये निशानी चुप रहकर भी बहुत कुछ बताती है। चुप रहकर, हे यात्री, तू इसका अर्थ समझकर अपने रास्ते का अनुमान लगा ले। मुसाफिर, तू चलने से पहले अपने मार्ग की पहचान कर ले। भाव है कि जीवन पथ का रास्ता बड़ा विस्तृत है, इस पर सोच समझकर चलना चाहिए। मतलब कवि ने मानव को जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए जिन बातों को जानने की आवश्यकता होती है उसका पाठ पढ़ाया है। इसमें आगे, ये बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पथ पर पकड़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अभिधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला शब्द जो है वो है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार।
वैसे ही असंभव का मतलब होता है नामुमकिन। पथ का मतलब होता है रास्ता। वैसे ही पग का मतलब होता है पैर। वैसे ही अवधान का मतलब होता है मन लगाना। अब इसमें कवि जीवन मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे पथिक, ये मार्ग बुरा है या अच्छा, इस बात के लिए सोच सोचकर दिन बिता देना बिल्कुल बेकार है। तू अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा, जबकि इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना असंभव है। जीवन का रास्ता एक ही है, उस पर चलना ही पड़ेगा। इसलिए ये सोचना व्यर्थ है कि ये बुरा है या अच्छा। तू इसी मार्ग को अच्छा जान ले, इससे तू रास्ते पर आसानी से चल सकेगा। ये मत सोच कि केवल तुझे ही मन में ये निश्चय करना पड़ा है, बल्कि हर एक सफल यात्री ने इसी विश्वास को लेकर इस रास्ते पर अपना मन लगाकर चलना शुरू किया है। तू भी आज इसी रास्ते पर अपना मन लगा ले। हे यात्री, चलने से पहले अपने मार्ग की पहचान कर ले। भाव है कि जब व्यक्ति को कोई अपना रास्ता अपना ले तो उसे उस पे बढ़ते रहना चाहिए। कवि ने मनुष्य को जीवन में स्थिरता का परिचय दिया है और माना है कि उसे बार बार अपने लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। आगे है अनिश्चित किस जगह पर सिरित गिरी गहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों की शरण मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी, रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही, पाठ की पहचान कर ले। अब इसमें कठिन शब्द है। सरित का मतलब होता है नदी। गिरी का मतलब होता है पहाड़। वैसे ही ग्रेवर का मतलब होता है गड्ढा या फिर आप कह सकते हैं खाई। सुमन का मतलब है फूल। कंटकों का मतलब है कांटे या कांटो। शर का मतलब होता है तीर। अब इसमें कवि कहता है, हे यात्री, ये पहले से निश्चित नहीं है कि जीवन पर कहाँ नदी पर्वत और खाई मिलेंगे, किस समय कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़े। इस विषय में पहले से कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है। किस मार्ग पर सुंदर बाग और वन मिलेंगे, अर्थात किस समय सुख का अनुभव होगा, इस विषय में भी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। किस स्थान पर जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी ये भी पहले से नहीं जाना जा सकता। ये भी निश्चित नहीं कि कब सुख रूपी फूल और कब तीव्र चुभन पैदा करने वाले दुख रूपी कांटे मिलेंगे। इस जीवन पथ पर बढ़ते हुए कौन से साथी अलग हो जाएंगे और कौन से नए आ मिलेंगे ये भी पहले से जानना संभव नहीं। बस तू केवल इतना फैसला कर ले कि तुम्हारे मार्ग में भले ही कुछ आ जाए, पर तू अपने पथ पर रुकेगा नहीं, अपितु निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। अतः हे पथिक, तू चलने से पूर्व अपने मार्ग की पहचान कर ले। भाव है कि जीवन पथ की यात्री के लिए ये अनिश्चित होता है कि उसे कहाँ सुख मिलेंगे और कहाँ दुख। मतलब ये कवि ने मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। यही इस पाठ के अंदर हम लोगों को समझाया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को इस पाठ से, इस कविता से जरूर मिला होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पाठ का जो कविता का अभ्यास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उनको हम समझते हैं। पहला है बटोही का मतलब मुसाफिर, बाट का मतलब रास्ता, अनगिनत का मतलब जिनकी गिनती ना की जा सके, असंख्य, निशानी का मतलब चिन्ह,
मूक का मतलब खामोशी, पंथी का मतलब मुसाफिर, पंथ होता है मार्ग, व्यर्थ का मतलब बेकार, असंभव का मतलब नामुमकिन, पथ का मतलब रास्ता, पग का मतलब पैर, अवधान का मतलब मन लगाना, सरित नदी होती है, गिरी पहाड़ और गहवर गड्ढा या खाई होती है, सुमन फूल होते हैं, कंटको मतलब कांटो, शर का मतलब तीर। आगे इन शब्दों मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे सबसे पहला है पथ मतलब मार्ग, व्यक्ति को महापुरुषों के बताए हुए पथ का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा सुमन होता है फूल, वाटिका में खिले हुए सुमन सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अनगिनत का मतलब असंख्य, जिनकी गणना ना हो सके, अनगिनत कीड़े मकोड़े खेत पर मंडरा रहे हैं। सहसा का मतलब अचानक, सीढ़ियों से सहसा पांव फिसलने से मोहन को गंभीर चोट लगी। बटोही मतलब यात्री या मुसाफिर, थके हारे बटोही ने वट वृक्ष के नीचे आराम किया। पैरों की निशानी छोड़ना मतलब संकेत छोड़ना, श्री कृष्ण ने गीता में पैरों की निशानी छोड़कर ही हमें कर्म का पाठ पढ़ाया है। मन में बिठाना मतलब याद रखना, अरे राघव मन में बिठा लो कि तुम्हें कल तक वापस लौटना ही है। आगे है प्रश्नोत्तर। कवि ने कविता में किस पथ की पहचान कर लेने का भाव प्रस्तुत किया? उत्तर, कवि ने कविता में व्यक्ति को जीवन पथ की पहचान कर लेने का भाव प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न, अनगिनत राहियों से कवि ने किस ओर जाने का संकेत दिया है? उत्तर, व्यक्ति के जीवन पथ पे अनेक साथी मिलते हैं, परंतु जो अपने पांव के निशान छोड़ गए हैं उन पर ही आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, राही पथ पर अपनी निशानी कैसे छोड़ जाते हैं? उत्तर, अपने अच्छे कारनामों से यात्री पथ पर अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं, जो सबके लिए अनुकरणीय होती हैं। अगला, सफल यात्री राह पर कैसे बढ़ता है? उत्तर, सफल यात्री मार्ग की विघ्न बाधाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। वह अपने मार्ग को पूरी तरह पहचान कर लेता है उसकी। पांचवा, राही को कब नहीं रुकना चाहिए? उत्तर, साथियों के छोड़ जाने पर और बाधाएं आने पर भी राही को नहीं रुकना चाहिए। अगला, इन पंक्तियों की व्याख्या करो। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। इसका उत्तर है, हे यात्री, ये पहले से निश्चित नहीं है कि जीवन पथ पर कहाँ नदी, पर्वत और खाई मिलेंगे, किस समय कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़े, इस विषय में पहले से कोई अनुमान लगाना संभव नहीं। किस मार्ग पर सुंदर बाग और वन मिलेंगे, अर्थात किस समय सुख का अनुभव होगा, इस विषय में भी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। किस स्थान पर जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी, ये भी पहले से नहीं जाना जा सकता। ये भी निश्चित नहीं कि कब सुख रूपी फूल और कब तीव्र चुभन पैदा करने वाले दुख रूपी कांटे मिलेंगे। इस जीवन पथ पर बढ़ते हुए कौन से साथी अलग हो जाएंगे और कौन से नए आ मिलेंगे, ये भी पहले से जानना संभव नहीं। बस तू केवल इतना फैसला कर ले कि तुम्हारे मार्ग में भले ही कुछ आ जाए, पर तू अपने पथ पर रुकेगा नहीं, अपितु निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। अतः हे पथिक, तू चलने से पूर्व अपने मार्ग की पहचान कर ले। भाव है कि जीवन पथ के यात्री के लिए ये अनिश्चित होता है कि उसे कहाँ सुख मिलेंगे और कहाँ दुख। आगे है व्याकरण है। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे, तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है इसका। आंख के लिए हम बोल सकते हैं नेत्र नयन, पहाड़ पर्वत गिरी, नदी सरिता तटिनी, मुसाफिर यात्री बटोही, वन के लिए अरण्य कानन। आगे इन शब्दों के आगे अ लगाकर विलोम शब्द बनाएं, जैसे कि सबसे पहला है ज्ञात अज्ञात,
निश्चित अनिश्चित, संभव असंभव, सफल असफल, सत्य असत्य। आगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। जो गिना न जा सके अनगिनत, जो निश्चित ना हो अनिश्चित, पथ पर चलने वाला पथिक। ठीक है, आगे इसका जो उत्तर है, हमें जोड़ के नए शब्द बनाने को कहा है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे अनजोड़ होनी, वो हो गया अनहोनी। अनजोड़ जान, अनजान। अन प्लस मोल, अनमोल। अन प्लस अन्य, अनन्य। अनु प्लस सार, अनुसार। अनु प्लस शासन, अनुशासन। अनु प्लस मति, अनुमति। अनु प्लस करण, अनुकरण। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कविता और उसका अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।